हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो हमने एक शिफ्ट डिस्कस किया था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एनर्जी थी वो एक डिफरेंट पर्सन की हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जीज अभी के लिए ग्रैब हुई हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की हो सकती है गाइस। जो हमारा एनर्जी थीम वाला सेशन था वो हो सकता है प्रोबेबली आपके सोलमेट्स के लिए रहा होगा। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए हो सकती हैं। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हम लोग ग्रैब करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। और इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए बनी हुई हैं एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स की। तो एक चीज मैं यहाँ पर इस तरह से नोटिस कर रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये अपना एक्शन होल्ड करके रख रहे हैं। वजह ये है कि इंट्यूशनल लेवल्स पर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर इनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है या फिर सोशल गैदरिंग, ऐसी कुछ बात जो शायद आपको पता है और आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, इन्हें इन्हीं के हाल पर आपने अगर छोड़ दिया है, तो दिस थिंग में भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। बट इन्होंने ये समझ लिया है कि आप अब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो शायद इस वजह से आपके पर्सन अपने उस एक्शन को होल्ड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ खुद से आगे बढ़ें और आप खुद यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स इन्हें शो करें। क्योंकि अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता है गाइस, जैसे कि मान लो इनकी लाइफ में अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहा है अभी और आपका इनकी लाइफ में एक दस्तक देना बनता था और आपने इनकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखा है, तो आपके पर्सन शायद वंडर कर रहे होंगे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, या फिर ये आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। और इस इंतज़ार के चलते हो सकता है ये अपना एक्शन होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू जस्ट होल्ड दिस एक्शन। और यही वजह है कि ये खुद को कहीं और बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ना, बैक एंड फोर्थ। ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं बट एट द सेम टाइम रुकना भी चाहते हैं। ये आपसे 5D पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और 3D फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा कूल प्ले कर रहे होंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दे रहे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने शायद जाहिर होने नहीं दे रहे होंगे। तो ये एनर्जीज हैं और इनकी फीलिंग्स आपके लिए इस तरह से बनी हुई हैं गाइस। दे आर रियली वेरी डिसकंटेंटेड। आप जब इनकी लाइफ में नहीं हो, या फिर आप शायद हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा बिजी शो हो रहे होंगे। आप अपने करियर फ्रंट पर बने होंगे जहाँ पर आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रहे हो, और इनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई डे है, या फिर कोई ऐसी सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा जहाँ पर ये एक सेलिब्रेटिंग मूड में हैं, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, ये वहाँ पर पूरी तरीके से बने नहीं हुए हैं। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। दे आर इन द जगलिंग सिचुएशन, जैसे कि दो तरफ इनका ध्यान बटा हुआ है। एक पूरी तरीके से ये आपकी तरफ अटेंटिव है कि आप क्या कर रहे हो। आपको याद भी है कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। अगर इनकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट डे है तो क्या वो चीज़ याद है आपको। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन जब सोच रहे हैं तो दे आर गेटिंग रियली वेरी बोर्ड हियर। और शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखें, कुछ आप इनसे कहें, कुछ आप इनसे बताएं, या एटलीस्ट
इनकी तरफ कोई एक केयर शो करें। बट आप इन्हें कुछ ज़्यादा ही बिज़ी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो एक-दूसरे के साथ, तो इन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं बिज़ी होंगे। आपने शायद इतना तो बता दिया होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वहाँ से इन्होंने एक आइडिया लगा लिया है कि शायद आप भूल गए होंगे। आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए होंगे कि अब आप को बिल्कुल भी याद नहीं रहता इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता आजकल। इस तरह की चीज़ें ये सोच रहे हैं। एक कॉन्टेम्प्लेशन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, तो ये शायद आपके साथ 5D पर कनेक्ट बना सकते हैं। इनकी कुछ ऐसी बातें आपको याद आ जाएँगी या याद आ रही होंगी कि इवेंचुअली आपको याद आ जाएगा कि इनकी लाइफ का आज ऐसा कौन-सा इम्पोर्टेंट डे है, जहाँ पर आपको प्रेज़ेंट होना चाहिए था, आप नहीं हो। आपने इनकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखा है। आप टोटली या तो इन्हें भूल गए थे या फिर कुछ तो इस तरह से। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका और इनका मिलने का डे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है कि आपने इसी समय शायद इनके साथ एक रिश्ता बनाया होगा। तो इस तरह की कुछ तो चीज़ें जो लाइक वर्थ रिमेंबरिंग होती हैं, ऐसी चीज़ आप भूल गए हो, या फिर आपको अगर याद भी है, तो आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रहे हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं गाइस। इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप भूल गए हो? फाइन। तो अगर यही सिनेरियो है, तो आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं, ये हम देखेंगे गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, और आपकी फीलिंग्स इनके लिए बनी हुई है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द लवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को याद है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इनके करियर फ्रंट पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है इनका, तो वो चीज़ आपको पता है गाइस, वो चीज़ आपको याद है। बट आप एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो, आप एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हो, आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अम, हो सकता है आप इनकी तरफ से भेजे गए उन सारे डाउनलोड्स को महसूस ज़रूर कर रहे हो। आप भी इनके साथ टेलीपैथिक वेज पर कनेक्टेड हो। आपको भी वो सारा सिनेरियो, वो मेमोरी लेन याद है, और शायद आपने और इन्होंने मिलकर बहुत सारे सपने ऐसे सजाए होंगे, जहाँ पर इनके सपने आप पूरा कर सकते हो। मतलब इनके कुछ सपने ऐसे होंगे जो आपसे जुड़े हुए होंगे गाइस, और या तो इनकी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जुड़ी हुई होंगी, और इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से आपको याद है सब कुछ। लेकिन फिर भी आप एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हो, एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़ आपने तय की हुई हैं। आप जानबूझकर इनकी तरफ कोई एक्शन रखना नहीं चाहते। आपने एक्शन होल्ड कर लिया है। आप शायद और इस पर्सन को अच्छे से समझना चाहते हो। ऐसा इसलिए होगा गाइस, क्योंकि हो सकता है पास्ट इवेंट्स के चलते इनके और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई होंगी, जहाँ पर अब आप इन इन पर पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज या बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व रहे होंगे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपको इनकी सोशल गैदरिंग का कोई भी इवेंट याद है, आप इनकी तरफ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे होंगे कि इनका कहीं फोकस दूसरे लोगों पर ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर आपको लगता होगा कि अब मतलब आप यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन दिखाओगे, तो इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा नहीं रहेगा, और वो आप लेफ्ट आउट नहीं फ़ील करना चाहते। मतलब ऐसी ऐसा कोई दिन जहाँ पर आपका विश करना इन्हें बनता है, और आप इसलिए नहीं विश कर रहे होंगे कि आप फिर से नेग्लेक्ट किए जाओगे। मतलब इस पर्सन को आपकी एनर्जी मिल जाएगी, और फिर ये आपको छोड़ देंगे, आपकी तरफ उस तरह का वार्म रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ऐसा आपको लगता है। ये आपकी थिंकिंग होगी बहुत सारे लोगों की, या फिर मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं गाइस, आई डोंट नो।
आपके साथ कौन-सा सिनेरियो मैच कर रहा है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। आप ये चाहते हो कि इनका पूरा का पूरा अटेंशन आपकी तरफ रहे, लेकिन अगर इनका ध्यान बँटा हुआ है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से आप एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस या सेल्फ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस में बने हुए हो गाइस। आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखना तो चाहते हो, लेकिन शायद आप खुद को रोक रहे होंगे। तो फीलिंग्स वाइज आप इनके लिए स्टिल एक होप में बने हुए हो। आपको लगता है कि यहाँ पर एक रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है और आप और ये दोबारा से एक ऐसे फेज में एंटर कर सकते हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस जो है आप पर बना रहे, ये आपके लिए डेडिकेटेड रहें, आपके लिए लॉयल रहें, आपके लिए मोटिवेटेड रहें, इनका ध्यान कहीं और बटा हुआ ना रहे। ये आपकी होप है, ऐसा आप चाहते हो। वरना तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या ऐसी सारी चीजें होंगी जहां पर इनका हर वक्त ध्यान बटा रहता है और वो आपको शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो एक प्राइवेट वर्ल्ड आप एंजॉय करते होंगे, एक कोजी एंड कंफर्ट, एक गूफी काइंड एनवायरनमेंट शायद आप एंजॉय करते होंगे, जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। आपको सोशलाइज करना कम ही पसंद होगा। आप अकेले रहने वाले पर्सन हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाले पर्सन होंगे आप। तो ये चीज़ जब आप देखते हो इस पर्सन में कि ये ओवर सोशलाइजिंग है या फिर इनका ध्यान हर वक्त कहीं न कहीं लगा रहता है और ये पूरा फ़ोकस आप पर नहीं देते हैं, तो इस वजह से आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते और आप कन्फ्यूज़्ड हो इस पर्सन को लेकर कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ? मैं इनकी तरफ एक्शन रखूँ कि नहीं रखूँ? क्योंकि जैसा मुझे रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन चाहिए इस पर्सन की तरफ से, वैसा तो मुझे मिलने नहीं वाला। और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, ये चीज़ आपको परेशान करती है और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर खामोश या चुप रहना पसंद करूँगी या पसंद करूँगा, लेकिन इस पर्सन की तरफ मैं कोई एक्शन नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। ये आप अभी राइट नाउ सोच रहे होंगे, ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं गाइस। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनकी एनर्जीज़ इस तरह से चैनल हो रही होंगी कि आपने जानबूझकर कोई एक्शन होल्ड करके रखा है। लेकिन एक्चुअल में आपके पर्सन यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हैंगमैन, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ। इट मीन्स दैट कि ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन लें और ये वेट कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक शुरुआत दिखाएं, आप इनकी तरफ एक पहला इनिशिएशन रखें और शायद इस वजह से ये वेट कर रहे हैं। और इन्होंने भी हो सकता है अपना कोई एक्शन होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहते अनटिल एंड अनलेस आप इनकी तरफ कोई जेस्चर या साइन शो नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर मैं कि आपके पर्सन यूनिवर्स से प्रे कर रहे होंगे, एक चांस चाहते हैं ये। दे आर नॉट हैप्पी। इनको पता है कि मेरी जो भी खुशी जुड़ी हुई है वो मेरी डिवाइन फेमिनिन के साथ जुड़ी हुई है एंड जब तक उनकी एनर्जीज मेरी लाइफ में कम बैक नहीं करती, मैं उस तरह की हैप्पीनेस फील कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो ऐसा ये सोचते हैं गाइस, ऐसी इनकी थिंकिंग है जो मुझे लगता है कि इन्हें एक इनर स्ट्रगल में बना कर रखती है कि एक तरफ इनकी इतनी बड़ी खुशी जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पर अगर ये अच्छा कर भी रहे हैं, बहुत लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिनेरियो एक करियर ऑप्शन है गाइस। तो वहाँ पर अगर ये एंजॉय कर भी रहे हैं तो वो खुशी इनकी खोखली खुशी होगी, जहाँ पर वो कंटेनमेंट नहीं होगा जो एक्चुअल में होना चाहिए। ऐसा ये अचीवमेंट सेंस करते नहीं है विदाउट यू। तो ये एक चीज़ हो सकती है और जो अदर लोग हैं गाइस, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी एंगल होगा, सिनेरियो ऐसा होगा जहाँ पर लिटरली इनकी कोई एक हैप्पी फैमिली है और ये अपनी फैमिली के साथ वो चेरिश या वो ब्लिस महसूस नहीं करते हैं। रादर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें या आप इनकी लाइफ में हमेशा बने रहें, तभी ये चीज़ इंजॉय कर सकेंगे। ऐसा होगा ना गाइस कि जब तक आप इनकी लाइफ में रहते हो, इनकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं इनको इनको खुशी देती हैं। जैसे ही आप गायब हो जाते हो,
इनकी लाइफ में भले ही कितना ही कंफर्ट क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, कितने ही या ये खुश महसूस ना कर रहे हो, तब तक ये वहाँ पर अपने आप को कंटेंटमेंट नहीं दे सकते, नहीं दिला सकते, जब तक आप इनकी लाइफ में रहते नहीं हो। और आप एक ऐसे पर्सन होंगे, आप इनको जब इन सारी चीज़ों में देख लेते हो, एक थर्ड पार्टी एंगल में जब भी देख लेते हो, आप हर्ट हो जाते हो और आप इनसे सारी एनर्जीज को विड्रॉ करके आप अपने केव में चले जाते होंगे। फाइन। तो ये अक्सर एक रिपीटेटिव वेज में शायद होता आया होगा, एक ऑन एंड ऑफ हमेशा आपके साथ बना रहता होगा, एक बैक एंड फोर्थ आप दोनों के साथ जुड़ा रहता होगा कि करें कि नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं, या फिर कभी आप बहुत अच्छे से एक दूसरे से जेल हो जाते हो, फिर अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो फो फ्रंट पर आ जाता है तो फिर आप लोग वॉक अवे हो जाते हो एक दूसरे से। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नीज में देखी गई है गाइस। अब इसका समाधान क्या है? तो यस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसी चीज है गाइस जो बोलते हैं ना, वक्त हर एक चीज का मरहम है। तो ये धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। आपके अगर कार्मिक पैटर्न्स हैं तो उन पर आप पहले बने रहिएगा, उन सारी चीज़ों को एंड करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पर अपना ज़्यादा फोकस रखिएगा कि जितना आप अपने आप पर काम करोगे उतनी ही जल्दी आप यू नो इस जर्नी में एक वो सक्सेस प्राप्त कर सकोगे गाइस। तो इट इज लीडिंग टुवर्ड्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands एंड टू ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा, जब तक आप अपने अंदर वो कंटेनमेंट या खुशी महसूस नहीं करते, जब तक आप एक प्रॉपर वेज में प्लानिंग नहीं करते अपने फ्यूचर को लेकर या फिर जो भी हो, तब तक आप वो टू ऑफ कप्स अचीव नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपका सपना यूनियन है या फिर एक कमिटमेंट है, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को लेकर है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ बहुत लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप पर आए, तो दैट इज पॉसिबल। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे तब ये चीजें आप नेचुरली अट्रैक्ट करोगे, या फिर आपको ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो आपके काबिल हो, जो आपके लिए एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट हो। तो ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकोगे इवेंचुअली। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नीज में अगर थर्ड पार्टी एंगल्स इस तरह से बने रहते हैं कि आपको पता है कि वहां से आपके पर्सन कभी छूट नहीं पाएंगे, जैसे कि मान लो मैरिज बॉन्ड है, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी किन्हीं मतलब किसी और के साथ मैरिड हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस लाइफ टाइम में इस चीज को एक प्रैक्टिकलिटी दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने आप पर फोकस करें, खुद को ग्रो करें, अपने सोल पर्पसेस को पूरा करने की कोशिश करें, तब आपकी लाइफ में रिवॉर्ड के तौर पर या तो इस पर्सन की एंट्री इस तरह से होगी कि ये आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आप चाहते हो, ये एक चीज होगी। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स के लिए या आउटकम्स के लिए एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देना होगा। जिस किसी की भी थर्ड पार्टी एंगल एक मैरिज बॉन्ड है गाइस, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अगर ये सिनेरियो है तो आप खुद पर ज्यादा काम करें। ये चीजें पूरी तरीके से डेस्टाइन होंगी आपके लिए, यूनिवर्स पर छोड़ दें, गॉड पर इन सारी चीज़ों को सरेंडर करना ही बेटर होता है। जब आप अपने आप पर काम करोगे तो तब आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके काबिल हैं, या फिर यही पर्सन की री एंट्री होगी जहां पर ये आपको उसी तरह से मिलेंगे जैसे आप चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको समझना है गाइस। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक कोई एक्शन ज़रूर लेकर आ सकते हैं, भले ही स्मॉल वे में, जैसे कि इन्होंने आपका हाल चाल पूछ लिया, या फिर उस तरह से ये आपकी तरफ एक्शन रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक्शन नहीं दिखाया तो जस्ट यू गाइज कैन एक्सपेक्ट द एक्शन विद इन 2 days 2 hours, बहुत लोगों के लिए 2 weeks। ओके गाइज, तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। तो आपके साथ जिस भी तरह से एनर्जीज यहाँ से रिसीव हो रही हैं उसी तरह से आप ले सकते हो गाइज। Rest the other things which are not resonating with you guys, you can discard it.
ऑलराइट, तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।